हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों यहाँ पे, और देखेंगे कौन सा सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है एसबीआई का। 2023 में इन्वेस्टमेंट करने का वो सही है म्यूचुअल फंड या फिर ऐसे नहीं है। जो मैं म्यूचुअल फंड बताने जा रहा हूँ उसका रिटर्न क्या है, वो इन्वेस्टमेंट अभी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं या फिर लमसम के थ्रू कर सकते हैं, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वो लोग दोस्तों, अगर सपोज दैट है उसके पास में 5 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, तो क्या पता उसके पास में वो 5 लाख रुपया रहेगा भी या नहीं रहेगा। वो किसी तरह वो खर्च भी हो सकता है बट बढ़ेंगे नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं महंगाई दर हर किसी महीने 6%, किसी महीने 6.5%, किसी महीने 7%, किसी महीने 7.5% 2022 का रहा है। उस हिसाब से अगर 2023 में भी इस महंगाई दर बढ़ते चला जाता है दोस्तों, तो हमें 6-7% का ऐसे हर साल ऐसे नुकसान होता है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट में भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी हमें ऐसे नुकसान ही होता है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न 7% मिलता है और हमारा महंगाई दर भी 7% बढ़ जाता है। हमारे पैसे बढ़ते हैं बट उसका वैल्यूएशन 7% से गिर जाता है। इस तरह से है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम किसी लैंड में या फिर ऐसे कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं अपना, तो हमें ऐसे काफ़ी बेहतर ऐसे प्रॉफिट होता है और हमारे पैसे ऐसे ग्रो होते हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें 2023 में। और ऐसे हम बोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं सारा डिटेल जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। गाइज ये इन्वेस्टमेंट प्लान 2023 के लिए है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की हम बातें कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लिखा हुआ है दोस्तों। रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो आपको 1% का नुकसान होता है, बट अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे 1% का ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट होता है, 1% का ज़्यादा रिटर्न मिलता है। फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्चिंग डेट है 1 जनवरी 1999 को लॉन्च हुआ था ये फंड, और काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया। टेन्योर अगर हम 20 साल के लिए रखे दोस्तों, तो हमारा जो रिटर्न रेट है वो 20.34% का है, सिर्फ कंटिन्यू है दोस्तों हर साल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल ही है से 20.34% का रिटर्न देते आ रहा है, किसी साल ऐसे दोस्तों -5% भी गया है, -7% भी गया है रिटर्न, बट किसी साल ऐसे 30% का भी रिटर्न देखा गया है, किसी साल 35%, 40%, 45% का भी रिटर्न देखा गया है इस फंड में। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बातें करते हैं, अगर हम 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, और टोटल इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो हमारा 24 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट होता है, और हमें जो रिटर्न मिलता है, मैच्योरिटी जो वैल्यू मिलता है दोस्तों, वो 3,16,14,786 रुपये का रिटर्न मिलता है। टोटल जो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू हमें जो मिलता है सिर्फ 10,000 रुपये है से अगर मंथली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसके बारे में और कुछ जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एनएवी है, इसका एनएवी प्राइस जो है 153.5 रुपये पर यूनिट है। अभी मार्केट काफ़ी गिर चुका है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो हमारा फंड का जो एनएवी है दोस्तों 153.5 रुपये पर यूनिट से मिल जाएंगे। हो सकता है कि अपडेट होने के बाद ये 1-2 रुपये और ऐसे नीचे ऐसे चले आए, बट अभी जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ उसके हिसाब से दोस्तों 153.5 रुपये पर यूनिट है। AUM की अगर बात करते हैं तो 2832 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस फंड में। 2832 करोड़ रुपया काफ़ी बड़ा फंड है दोस्तों, 2832 करोड़। अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपया हमें मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार में 500 रुपया इन्वेस्टमेंट कर अगर छोड़ देते हैं दोस्तों, अगर 20 साल 25 साल के लिए, तो हमें ये काफ़ी बड़ा फंड तैयार करके देता है। लगभग 30 लाख रुपये का फंड तैयार करके देता है सिर्फ हम अगर छोड़ देते हैं 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। तो है डिपेंड करता है कि हमारा क्या हमें 20% का रिटर्न देता है। हमारा पीरियड जो है 20 साल से ऊपर का होना चाहिए, 20 साल से नीचे का रहेगा तो 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे हमें दोस्तों ऐसे लगता है कि वैसे 8-9 लाख रुपये का ऐसा फंड तैयार हो जाएगा। बट अगर हमें 30 लाख रुपये का फंड अगर तैयार करना है सिर्फ 5,000 रुपये से, तो हमें इसे छोड़ना पड़ेगा दोस्तों 50 साल, 55 साल, 60 साल के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। सपोज दैट हम जब हमारा कोई बच्चा ऐसे पैदा होता है उस समय हमें 1 साल का है और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हम 5,000 रुपया। जब वो ऐसे दोस्तों बूढ़ा होता है और उसे बोल देते हैं ये तुम्हारा एक पेपर है, ये देख लेना दोस्तों बुढ़ापा में अपने, तो उसको पता चलता है कि 30 लाख रुपये का सिर्फ 5,000 रुपये से 30 लाख रुपये का फंड तैयार हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे कि अगर 3 साल का रिटर्न तो दोस्तों 30.22% का रिटर्न दिया है, 5 साल के देखिए 24.45% का रिटर्न दिया है। अगर हम जब से ये फंड ऐसे लॉन्च हुआ है उस समय से बातें करते हैं तो 20.34% का ऐसे रिटर्न दिया है दोस्तों।
तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2023 के लिए ये बेस्ट एसबीआई का फंड है दोस्तों। सेक्टोरियल फंड ये कैटेगरी में आता है, बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। ये फंड मतलब ऐसे निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में, जहाँ इसके इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को देखेंगे तो निफ्टी 50 की सारी कंपनियाँ हैं दोस्तों, उस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। सपोज दैट अगर माना कि हमें ऐसे 20% का रिटर्न नहीं देगा, 18% का ही रिटर्न देगा, हम अगर 18% का ही रिटर्न लेके अगर चलते हैं तो ये हमारा दोस्तों 3 करोड़ नहीं पूरेगा, लेकिन बट हमें 2 करोड़ से कम भी नहीं होगा, 2 करोड़ 50 लाख रुपए करीब से हमारा पूर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमारा सिर्फ ऐसे एसआईपी के थ्रू हमें ऐसे 2-3 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाता है, और कहीं कहीं हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ ऐसे हम पीरियड रखे हैं दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे 20 साल के लिए ही पीरियड रखे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा ऐसा पड़ जाता है दोस्तों। अगर हम 15 साल में भी ऐसे अपने फंड को ऐसे रिडीम कर सकते हैं तो वहाँ पे हमारा 1 करोड़ का फंड तैयार होगा। आप देखेंगे पूरा वीडियो तो समझ में आ जाएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस फंड में या नहीं करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन फंड है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, और इससे बेहतर फंड हमें लगता नहीं है कि एसबीआई का है। आप देखेंगे कि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, बहुत ज़्यादा रिटर्न था, 25% का रिटर्न दिया था, बट जैसे ही मार्केट अभी गिरा है दोस्तों, अभी देखेंगे तो 15% पर रिटर्न है दोस्तों। आप उसमें ऐसे मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मार्केट गिरा हुआ है, 5% मार्केट गिरा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी फंड है आपके पास में पड़ा हुआ, किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। इन्वेस्टमेंट शुरू करें 2023 में, आपको अगर करोड़पति बनना है तो 2023 में इन्वेस्टमेंट शुरू कर अपने समय पे है दोस्तों ऐसे करोड़पति बने। ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं 75 साल के एज में हमें ऐसे करोड़पति बनना है, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर करोड़पति आपको बनना है तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें 15 से 20 साल के बीच में दोस्तों, आप करोड़पति ऐसे बन जाए, फिर देखिए उसका मज़ा कुछ और होता है। आप उस पैसे को यूटिलाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम कहाँ खर्च करें, किस लिए हम अपने इतना बड़ा फंड तैयार करके रखे हैं। फिर अगर यूज़ नहीं हो पाता है तो जो 2-4 साल और छोड़ देंगे, काफ़ी बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद।